आइए हम लोग आगे के हिसाब को बनाएं। हम लोग इसके पहले वीडियो में 13 का 3 तक देख चुके हैं। अभी हम लोग 14 का 4 बनाएंगे। 14 का 3 हो चुका है। तो इसमें हम लोग सवाल देखते हैं। कहता है एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यहाँ चित्र कैसा है? आयताकार है और उसका लंबाई चौड़ाई है। और ये पहला कथन है। आप फुल स्टॉप को देखते हैं, जहाँ पर है होता है एक आयताकार कमरे की लंबाई, कॉमा दिया हुआ, उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप है। इस लाइन को हम लोग सेटअप कर लेंगे, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे सवाल क्या कहता है और उसके बाद हम लोग निकालने का काम करेंगे। तो अभी है कि एक आयताकार चित्र है, तो उसका लंबाई तो मानना पड़ेगा, माना आयत की लंबाई x, चौड़ाई क्या मानेंगे? y। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर लंबाई और चौड़ाई हमको मिल गया आयत का, तो उसका क्षेत्रफल भी हम लोग जानते हैं, जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब हम लोग करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार शुरू से पढ़िए। तो कहता है आयताकार कमरे की लंबाई कितना माने आप? 3x। लंबाई आपका क्या है? x। उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। चौड़ाई क्या है? y। तो ये चौड़ाई हो गया, उससे कितना अधिक है? 3 अधिक। या तो इसको समीकरण बनाने के लिए x प्लस y इस पार आया तो माइनस y और बराबर में क्या बच गया? 3। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर लिखना है पुनः प्रश्न से। आगे करता है उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने पर, तो लंबाई क्या आपका x, इसको 3 मीटर क्या कीजिएगा? बढ़ाने पर। और कहता है चौड़ाई को 2 मीटर घटाने से, तो चौड़ाई को 2 मीटर घटा दीजिए। चौड़ाई तो आपका हो गया y, इसमें 2 घटा दीजिए। तो इसका कहना है कि क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो पहले क्षेत्रफल था इसका xy, तो आज भी क्षेत्रफल क्या रह जाएगा? xy रह जाएगा। कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसीलिए कि आपने चौड़ाई को क्या किया? कम कर दिया है। इस चीज को आप हल कीजिए तो आपका सवाल बन जाएगा। अब क्या होगा? ये दोनों ये x y के पास भी जाएगा, गुना होगा, और 2 के पास भी जाएगा। तो x y और माइनस क्या हो गया? 2x। तो ये 3 भी कहेगा, क्योंकि ये दोनों साथी के रूप में, एक साथी अगर दूसरे कहीं भी चला जाता है तो वो दूसरा भी वहां जाने के लिए कोशिश करेगा और बोलेगा। तो 3 भी जाएगा y के पास में और ये 2 के पास में। तो y के पास गया तो प्लस 3y और प्लस और माइनस ये क्या हो गया? माइनस 3 दूनी 6 और बराबर के इस पार में xy। या तो माइनस 2x यहाँ रहने दीजिए और प्लस 3y और बराबर के उस पार में आप xy को लेके चलिए और 6 को लेके चलिए। xy पहले से ऊपर में है, इस पार वाला xy प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 6। तो ये वाला तो आपका कट रहा है। तब तो आपका क्या बच रहा है? माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6 बच गया। ये समीकरण क्या हो गया? सेकेंड। अब लिखिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट है आपका x माइनस वाई बराबर 3 और सेकेंड है आपका माइनस 2x और प्लस 3y बराबर कितना? 6। हम देख रहे हैं ना तो x की राशि ना तो y की राशि समान है। इसको समान करने के लिए आप x की राशि में यहाँ पे क्या 1 गुना है, तो आप इसमें 1 गुना कर सकते हैं। और इसका वाला 2 है तो यहाँ पर आप 2 गुना कर दीजिए। इससे क्या होगा? 2x यहाँ पर भी हो जाएगा और 1 दूनी 2x, ये दोनों समान हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा हम यहाँ पे करते हैं। तो 2 सबके साथ गुना होगा, x के साथ हो गया तो 2x और प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, तो 2 हो गया y के साथ में तो 2y और बराबर में 2 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 1 गुना होगा तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, माइनस 2x और प्लस 3y बराबर में कितना है? 6। तो अभी क्या हो गया? ये दोनों अपने आप कट रहा है, ये दोनों अपने आप कट रहा है क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। तो इस स्थिति में हम लोग करते हैं जोड़ने पर, तो यहाँ पर तो घटाई हो जाएगा। मेरा मन से जो माइनस प्लस ले रहे हैं और इसका वाला माइनस, दोनों अगर लड़ा तो क्या हो गया? प्लस और माइनस में तो माइनस ही जीतता है।
और मेरा मन का प्लस और ये भी प्लस, तो ये प्लस ही है और यहाँ पर प्लस, तो वैसे भी प्लस है, ये तो कैंसिल हो गया। अभी 2y कर्जा है और 3y कमा लिए हैं, तो अभी हमारे पास 1y बच गया और 6 से कितना हो गया 12। अब आप करिएगा y का मान समीकरण फर्स्ट में, या तो आप लोग सेकेंड में भी रख सकते हैं, सेकेंड फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट का था आपका x माइनस वाई बराबर 3, या तो आपका y बराबर कितना है 12, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए, यहाँ पर 3, तो x बराबर 3 जोड़ 12, तो x बराबर कितना आ गया 15। सवाल में आपका बोला था 4 नंबर कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कमरे की लंबाई आप माने इसीलिए आप कहिए कमरे की लंबाई, तो लंबाई आप x माने थे, x आपको कितना आ गया 15, और फिर चौड़ाई तो आप y माने थे, y आपको कितना आ गया 12, और यही आपका क्या हो गया आंसर। आइए हम लोग अभी 14 का 5 बनाएंगे। कितना 14 का 5। इसमें कहा गया एक आयताकार बगीचे जिसके लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अभी यहीं तक इसको सेटअप करेंगे। तो आयताकार बगीचा है तो मानना पड़ेगा आयत में लंबाई चौड़ी होता है, माना आयत की लंबाई, तो लंबाई x हो गया और चौड़ाई ये y हो गया। तब आप जरूर इसमें से कर लीजिए, क्षेत्रफल कर लीजिए, क्या हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। और यहाँ पे चर्चा में अर्ध परिमिति, तो आयत के परिमिति जानिए, परिमिति भी जानिए, क्षेत्रफल से यहाँ काम नहीं लगेगा। तो परिमिति आयत का क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो LB इसको कहते हैं, या तो यहाँ हम माने x प्लस वाई, ये हो गया। अब यहाँ पे बोला गया अर्ध परिमिति, क्या बोला अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति क्या होता है किसी चीज का भी आप आधा करो, चाहे कुछ भी चीज आपको मिल जाए उस चीज को आप आधा करते हैं, तो आप 2 का उसमें क्या लगा दीजिए भागा। अब 2 का भागा लगाएंगे तो कट गया। इसका मतलब होता है कि आयत का अर्ध परिमिति यहाँ जब माने हैं x और y तो x y हो गया, नहीं तो अगर सूत्र से चलेंगे तो होता है परिमिति टोटल 2 इंटू एल प्लस बी। यदि आधा से भाग मारिएगा तो 2 से 2 तो कट रहा है, तो आपका क्या हो जाता है एल और बी, ये आप जानिए। तब तो आप यहाँ से कह सकते हैं क्योंकि परिमिति का चर्चा तो यहाँ से जानिए, इसीलिए आयत की परिमिति, आयत की परिमिति, तो ये आपका हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और इसीलिए अर्ध परिमिति, आयत का क्या चीज अर्ध परिमिति। तो ये आपका जब 2 से इसमें भागा मारिएगा तो आपका क्या आ जाए x प्लस वाई, क्योंकि 2 से भागा मारने पर ये 2 कैंसिल हो गया। अब आप कीजिए प्रश्नानुसार से। प्रश्नानुसार कहता है कि आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई यहाँ इससे भी 4 मीटर क्या है अधिक। तो आप इसको क्या कीजिएगा x प्लस वाई इस बार में आके माइनस वाई, यहाँ पर 4 समीकरण क्या हो गए ये फर्स्ट। फिर पुनः प्रश्न से अब की बार कहता है अर्ध परिमिति 36 है, तो अर्ध परिमिति आप निकाल चुके हैं, क्या हो गया ये x प्लस वाई, ये कितना है 36 है, ये समीकरण क्या हो गया सेकंड। अब इस चीज को आप यदि हल करेंगे तो आपका हिसाब बन जाएगा। आप लिखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। फर्स्ट कहता है कि x माइनस वाई बराबर 4 और सेकंड कहता है x प्लस वाई बराबर 36। देखिए तो y का राशि ऑटोमेटिक कट रहा है क्योंकि वो एक ही y और एक ही मतलब एक प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ पर हम कह देंगे क्या चीज जोड़ने पर। जब ऑटोमेटिक कटता है तो हम उसको क्या करेंगे जोड़ने पर, मतलब मेरे मन से यहाँ पे जोड़ बैठेगा, तो पहले से भी जोड़े फिर जोड़े तो वो जोड़ ही रह जाएगा, फिर यहाँ पे जोड़ रह जाएगा, यहाँ पर भी जोड़ रह जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, एक x और एक x सब मिलाकर 2x। अब 36 और 4 कितना हो गया 40। इसका मतलब है x यहाँ पे रहने दीजिए, ये 2 गुना में है तो जाके क्या हो जाएगा भागा में, इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 20, यानी जो भागा था इस लगा तो 20। अब आप एक काम कीजिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या कहता है आपका
x माइनस वाई बराबर 4, या तो x के जगह पर कितना रखिए 20, यहाँ पर 20 रख दीजिए, यहाँ माइनस वाई यहाँ पर 4, अब माइनस वाई रख दीजिए 4, यहाँ पर 20 प्लस है, उस पर में जाएगा तो क्या होगा माइनस में, या तो माइनस वाई बराबर माइनस क्या हो गया 16, ये तो कैंसिल हो गया, वाई बराबर क्या बच गया 16। हमको कहा गया था आयत का लंबाई और चौड़ाई निकालें, इसीलिए आप कहेंगे आयत लंबाई, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए क्योंकि लिखना हम ज़्यादा नहीं चाहते हैं, समझा दें आपको, पूरी हिसाब बना दें, आपको यहाँ पे लिखना है आयत की लंबाई, तो इसलिए हम शॉर्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। आयत लंबाई यहाँ पे क्या माने थे आप x, और फिर चौड़ाई क्या हो गया ये y, तो आपने x को कितना निकाला हुआ है 20 और y कितना निकाला हुआ है 16, यही आपका क्या आ गया आंसर। आइए हम लोग 15 का 1 नंबर बनाएं। सवाल है, एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटा में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलते हैं तो 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। उनकी गाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। हमको चाल निकालना है, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है 2 व्यक्ति है, तो हम दोनों व्यक्ति का चाल मान लेंगे। तो हम थोड़ा कर लेते हैं, मान लीजिए कोई स्थान हम ले लिए, कोई स्थान ये है, ये कोई स्थान है मान लिए, और इसमें कहता थोड़ा सा इसलिए इस तरह से माने हैं कि हमको दोनों को दर्शाना पड़ेगा। ये कोई स्थान है और कहता है एक ही स्थान से 2 व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर, तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं, माना पहला व्यक्ति या तो जो गाड़ी चलेगा गाड़ी चाल क्या मानेगा x किलोमीटर पर घंटा, और फिर दूसरा व्यक्ति या तो वो गाड़ी का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे है कि 2 व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में और एक ही स्थान से, कोई स्थान ये है, हम थोड़ा सा चौड़ा करके कर लेते हैं, तो यहाँ से A और B, हम मान लिए कि ये A है और ये क्या है B पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति है। कहता गाड़ी 2 व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर, मतलब कि इसका भी दिशा इधर है, ये भी इधर जा रहा है, तो एक ही दिशा में, अगर ये इस दिशा को जा रहा है तो B भी किधर जाएगा उसी दिशा को जाएगा। लेकिन कहता है कि 3 घंटा चलने पर, इसका मतलब है कि ये भी चला कितना घंटा 3 घंटा, और ये भी कितना घंटा चला 3 घंटा, मतलब दोनों 3 घंटा में कहता है 7 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब हो सकता है कि ये यहाँ तक पहुंच गया और ये यहाँ तक पहुंच गया। अब इसके और इसके बीच में ये वाला दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ से जो यहाँ का दूरी है, ये कितना हो गया 7 किलोमीटर हो गया। मतलब क्या है, दोनों के बीच जो दूरी का अंतर है वो कितना है 7 किलोमीटर है। हम जो सवाल सेटिंग करेंगे तो अभी हम कर लेते हैं, चूंकि ए की चाल, तो ए द्वारा तय दूरी, ए की दूरी, तो ए द्वारा अभी कर लेंगे तय दूरी। तो एक सूत्र आता है, क्या आता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप हमेशा इसी सूत्र को याद रखिए और इसी से जरूरत लगने पर हम समय समय पर सूत्र को बना लेंगे। अभी हमको दूरी चाहिए, तो ये समय भागा में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, मतलब चाल गुना क्या हो गया समय बराबर दूरी। तो ए द्वारा तय दूरी निकालेंगे तो क्या आता है चाल गुना समय। ए का चाल हमारा कितना है x, और समय कितना लगा इसको 3 घंटा, तो गुना कर दीजिए 3, तो ये क्या हो गया 3x। अब फिर b जो दूसरा व्यक्ति है, b की b द्वारा तय दूरी, तो ये क्या हो गया, अब b कितना देर चलता है, b का चाल क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर दूरी निकालना चाहते हो तो उसमें चाल और समय चाहिए, तो चाल तो इसका हो गया y, और समय ये कितना लिया, ये भी लिया 3 घंटा, मतलब ये क्या हो गया 3y। तो अब एक काम करेंगे हम लोग, तो प्रश्नानुसार है, बोला गया 2 व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटा में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। मतलब इस दोनों के बीच जो दूरियों का अंतर है, ये व्यक्ति थोड़ा ज्यादा दूर गया
और ये व्यक्ति कम दूर गया, तो मतलब हम यहाँ पे कर सकते हैं दूरी माइनस दूरी, और दोनों दूरी कम बेसी गया, तो कितना कम बेसी गया, तो 7 किलोमीटर। कितना कम बेसी गया, 7 किलोमीटर। तो ए का जो दूरी है वो कितना दूरी गया, 3x, ये कुछ दूरी गया, और ये कितना गया तो ये 3y गया, बराबर में कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये होता है। तब ये काम करेंगे, थोड़ा सा समझने के लिए अगर आप समझ सकते हैं, तो इस अनुसार से अभी बड़ा हमारा x माना गया, क्योंकि कभी भी जब घटा होता है तो बड़े राशि में से छोटा राशि घटता है, इसलिए इसका अगर सटीक चित्र हो तो इस तरह से हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादा दूर जा रहा है और ये कम दूर जा रहा है। तब तो आप हम इसका तो मान चुके हैं, ये 3 घंटा ये भी ले रहा है और 3 घंटा ये भी ले रहा है। तो क्योंकि x वाला ये x चाल है इसका, ये y चाल है, मतलब इसका चाल तो x माने हैं और इसका चाल हम क्या माने हैं, y माने हैं। तब इस तरह से सेटिंग ठीक है। सवाल है, बाद में पता चलेगा कि कौन तेज गति से चल रहा है और कौन कम गति से चल रहा है। तो फिलहाल ऐसा ही, आगे तो 3 का कॉमन लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए कॉमन, ये ठीक है, समीकरण ऐसा ही रहने दीजिए। समीकरण फर्स्ट, फिर कहता है कि जबकि विपरीत दिशा में चलने पर, मान लीजिए कोई वही स्थान है, अब एक आदमी जो है, पहला आदमी इधर जा रहा है और दूसरा आदमी इधर जा रहा है, विपरीत, मतलब ये अगर इस दिशा को गया तो दूसरा इस दिशा में आएगा। तो ये तो x चाल से जा रहा है, इसका चाल कितना है, इसका चाल तो x से मान लिए है, और ये b वाला होगा, तो इसका चाल क्या हो गया, y, इसका चाल y है। तब कहता है कि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दोनों दूरी तय किया, ये कितना तय किया, 300 किलोमीटर तय किया। तो इसको समय उतना ही लग रहा है। जब एक ही दिशा में गया तो वो महज 7 किलोमीटर के अंतर पर दोनों खड़ा, जब एक ही दिशा में जा रहा। लेकिन जब ये अलग चला गया तो ये अलग चला गया, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी बहुत दूरी पर होगा। तब तो समय फिर भी जब एक ही दिशा में चला 3 घंटा में, एक ही दिशा में 7 किलोमीटर का चेंज पर है। लेकिन जब विपरीत में चला तो ये भी 3 घंटा लिया, तो ये भी 3 घंटा लिया, तो उसमें से अभी ये दोनों कहाँ हैं, 300 किलोमीटर की दूरी पर। अगर हम बात पुनः प्रश्न से करें, पुनः प्रश्न से, तो ये अभी कहाँ दूरी पर है, इसका अगर दूरी निकालेंगे तो 3x हो गया, और इसका अगर दूरी निकालेंगे तो 3y हो गया। लेकिन अभी क्या होगा, कुछ दूरी, ये कुछ दूरी गया और ये कुछ दूरी गया, मतलब कि 3x ये गया और 3y ये गया, और दोनों मिल करके अभी कितना गया, 300 किलोमीटर। लेकिन पहले दोनों के बीच दूरी अंतर हो रहा था, ये थोड़ा दूर ज्यादा चल गया था, ये थोड़ा दूर कम चल गया था। तो इस तरह से यहाँ पर अब 3 का कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो रहा है, 300, और ये कट जाने के बाद यहाँ पे कितना आ गया, 100। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 100। ये समीकरण क्या हो गया, सेकेंड। अब हम लोग इस चीज को हल करेंगे। तो फर्स्ट मेरा क्या है, 3x और माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 7। या तो यहाँ पर हो गया 3x प्लस x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 100। या हम इसमें क्या करेंगे, 3 का गुना कर लेंगे। तो अगर इसमें 3 रहने भी देते तो कोई बात नहीं था, और नहीं तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अगर हम देख रहे हैं तो झंझट से बचने के लिए इसको आप रहने दीजिए यहीं पे, और इसका समीकरण सेकंड कर लीजिए। तो आपका क्या हो गया, 3x प्लस 3y, 3x प्लस क्या हो गया, 3y बराबर कितना हो गया, तो 100 नहीं बल्कि कितना है, 300। अब अगर इस तरह करते हैं तो तुम्हारा ये तो माइनस और प्लस है, ये तो ऑटोमेटिक कट रहा है। तब आप क्या करिएगा, जोड़ने पर ये तो जोड़ हो गया, ये भी जोड़ रह गया, ये भी जोड़ हो गया, ये तो खत्म हो गया। 3 3 6x, और यहाँ पर ये कितना हो गया, 307, जोड़ कर कितना आ गया, 307। अब x बराबर करिएगा 300/6 हो जाएगा।
सॉरी 307/6 हो जाएगा। तो अभी ये वाला काटेंगे तो 6×5 चौका पड़ेंगे तो 6×5 = 30 और फिर 7 उतरेगा तो 6×1 = 6 और यहाँ पे एक शेष बच गया। तो इस तरह से मतलब कैसे पूर्णांक में तोड़ते हैं तो इस तरह से अभी किए 5×6 = 30, ये तो कट गया, यहाँ पे 7 और एक बार में लगाएंगे तो 6, यहाँ पर पूर्णांक हम ऐसे कर देंगे, एक एरो मार देंगे। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे तो 51, सबसे पहले 51 लिए, फिर आए तो 1 लिए, उसके बाद आए तो 6 लिए। इस तरह से हमारा x ये आ गया। और तब तो अभी हम लोग y को निकालेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट क्या है 3x - 3y बराबर कितना 7, या तो आप 3 गुना यहाँ पर ये रख दीजिए 307 अब बटे कितना 6 और माइनस क्या 3y बराबर 7। तो 3 से ये तो कट रहा है तुम्हारा 2 बार में, तो अभी कंप्लीट क्या आ गया 307/2 और -3y बराबर 7, या तो -3y पे लिखेंगे 7 और -307/2। अभी जगह तो नहीं है मेरे पास और x और y को ही निकालना है, तब इधर से हम मिटा लेते हैं क्योंकि बस इसको ही हल करना है। तो हमारे पास अभी क्या बच गया -3y बराबर, ये तो कीजिए एलसीएम इसका, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 2, 1 भागा जब 2 करेंगे तो 2 आ गया, 2 × 7 कितना हो गया 14 और माइनस कितना हो जाएगा 307, क्योंकि 2 भागा 2 आएगा तो एक ही बार में, और 1 × 307 तो उतना ही रह जाएगा -3y। अब घटाएंगे तो 307 में 14 घटा लीजिए तो 17 में से 4 गया तो सॉरी इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पे कितना हो गया 29, तो 293। तो माइनस क्या आ गया 293 अब बटे 2, या तो आप एक काम कीजिए y बराबर -293 अब बटे -3 गुना 2, तो ये माइनस माइनस कट गया, अब 293/6, या तो इसको भागा दीजिए और इसको पूर्णांक में बदलने का प्रयास कीजिए। तो 6 भागा 296 तो 293 तब तो अब भागा दी 6 चौके 24, तो यहाँ पर कितना आ गया 5 तिरपन 6 ठीक कितना हो गया 48, तो यहाँ पर कितना आ गया 13 से 8 गया तो 5 बच गए, यहाँ पे 5। तो कैसे हम लोग निकालते हैं पूर्णांक, इस तरह से चलते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा पूर्णांक में 48, पूर्णांक यहाँ पे कितना बच गया 5 और यहाँ पे कितना आ गया 6, तो ये आपका आ गया क्या चीज y बराबर। हमको बोला था क्या दोनों गाड़ियों का चाल निकालिए, इसीलिए पहला गाड़ी चाल जो कि हम x माने थे, और दूसरा गाड़ी चाल जो हम y माने थे। तो x तुम्हारा क्या आ गया, x आ गया तो तुम्हारा 51 1 6 मतलब 51.1/6, और ये आ गया था 48.5/6। यही दोनों आपका क्या आ गया था आंसर। 15 का 2 नंबर बनाए। इसमें कहा गया ए और बी 2 स्थान है जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है और एक ही समय से उन दोनों स्थान से 2 व्यक्ति चलता है। तो 2 स्थान है, मान लिए एक स्थान ये है और दूसरा स्थान मान लिए बी ये वाला है। तो यहाँ से 2 व्यक्ति चलेगा, एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ से, दोनों से चलेगा। तो कहता है ए और बी 2 स्थान है हम मान लिए जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ जो बीच का दूरी है कितना दूरी है 6 किलोमीटर है। कहता है एक ही समय उन स्थानों से दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर, मतलब ये व्यक्ति अगर इधर चले तो ये व्यक्ति भी इधर ही चले
तो कहता है एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते तो 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब कि ये इधर से इधर गया ना, और ये इधर से इधर आया, तो यहाँ पर आके मिल गया, और ये दोनों के मिलने में समय कितना लगा? 45 मिनट। तो हम मान लिए, माना एक ही चाल मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, और तब हम b की भी चाल मान लिए, b की चाल ये मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला कि एक ही समय उन दोनों समय से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते तो 45 मिनट में मिलते हैं। तो दोनों कितना देर में मिलते हैं? 45 मिनट में। तो यहाँ पर तो समय इसने कितना लिया? ये भी 45 मिनट चला, और इसने भी समय लिया, ये भी कितना देर चला? 45 मिनट चला। तो आप यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? तो चाल मिल गया, समय मिल गया, तो आप यहाँ से आप दूरी निकाल सकते हैं, दूरी बराबर। तो क्या होता है सूत्र? चाल बराबर दूरी बटे समय। हम बोले एक ही सूत्र याद रखना है, या तो चाल ये समय भागा में इधर आके क्या हो जाएगा? गुना में, बराबर क्या हो गया? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल इसका कितना है? x, और थोड़ा इस समय को हम लोग घंटा में चेंज कर लेते हैं, मतलब घंटा में चेंज करेंगे 60 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटा में कितना देर होता है? 60 मिनट। तो ये कट गया, तो 15 या 45 और 15 चौके 60, मतलब 3/4 घंटा। तो ये भी हो गया तुम्हारा कितना? 3/4 घंटा। अभी जो इसको दूरी लगा वो दूरी लगता है क्या? चाल गुना समय। तो चाल तो x है, और समय कितना लगा? 3/4। तो इसके लिए भी जो दूरी लगेगा वो दूरी लगेगा चाल गुना समय। इसका चाल क्या है? y, और इसको समय कितना लगा? 3/4 घंटा। ये आपका 45 मिनट है। तो कुल मिलाकर के इसमें कितना हो गया? 3x/4, और इसका भी हो गया 3y/4। तो थोड़ा एक समझ की बात है। समझ ये है कि यहाँ से यहाँ जो गया दोनों आदमी आए, कितना दूरी आए? 6 किलोमीटर। जबकि इस तरह से जो समय दिया हुआ था और माने थे, तो उस तरह से क्या है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार जो दोनों ने कुल दूरी तय किया, दोनों ने कुल दूरी तय किया। ये कितना किया? 6 किलोमीटर। कितना किया? 6 किलोमीटर। तो या तो ये कुल दूरी तय किया, मतलब कुछ दूरी इसने तय किया, मतलब क्या? 3x/4 इसने दूरी तय किया, और कुछ दूरी इसने तय किया 3y/4। तो कितना दूरी हो गया? 6 किलोमीटर। या तो आप एक काम कीजिए, 3/4 का आप कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पर y बच गया। 3/4 और 3/4 बाहर आया, तो इसमें x बचा, इसमें क्या बचा? y, और यहाँ पे 6 बच गया। तो x + y, तो यहाँ से आप 6, ये 4 भागा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? गुना में, और ये 3 क्या है? गुना में। तो ये क्या चल जाएगा? भागा में, मतलब 2 बार में कट गया। तो x + y बराबर कितना आ गया आपका? 4 दूनी 8। ये क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। तो ये चीज आपको उतार लेना चाहिए कॉपी में, और इसके बाद ये समीकरण को हम साइड करके लिख देते हैं। हमारे पास बोर्ड में जगह नहीं है, तो x + y बराबर मेरा पहला समीकरण क्या आ गया? 8। तो हम मिटा लेते हैं। तब तो अगला आगे बोलता है, कहता है लेकिन यदि वे एक ही दिशा में चले, तो आप a और b को देख रहे हैं, तो अब दोनों कहता है एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो मान लीजिए ये जाएगा इस दिशा में, हम मान लिए, तो यहाँ से b भी चला उसी दिशा में। तो कहता है जब एक ही दिशा में चले तो 6 घंटे में मिलता है। इसका मतलब है कि जब ये इधर गया तो इसको कितना देर लगा? 6 घंटा। मतलब ए भी चला कितना? ए समय लिया तुम्हारा 6 घंटा, और तब कहता है दोनों एक ही दिशा में चले तो 6 घंटा में मिलता है। मतलब 6 घंटा तो ये भी चला, मतलब बी भी समय कितना लिया? 6 घंटा। इसका मतलब ये 6 घंटा लिया समय, और ये भी कितना लिया? 6 घंटा लिया समय। तो दोनों मान लीजिए कि अभी यहाँ पर मिल गया,
दोनों को ही यहाँ पर आके मिल गया। तो दोनों ने समय 6 घंटा लिया, तो अब इसके लिए दूरी बराबर क्या निकलेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, हम पहले भी लिखे। तो 40 का x है और समय कितना लगा 6 घंटा, तो कुल मिला के 6x, और इसका दूरी कितना लगा, तो 4 गुना समय, तो y और समय कितना लगा 6 घंटा, तो ये क्या हो गया 6y। अब पुनः प्रश्न से करके हम इसको सेटिंग करेंगे। तो अब आप सोचिए, जो a है ये a का चाल है और a ने दूरी तय किया 6x किलोमीटर तय किया, और ये 6y किलोमीटर, मतलब कि 6 किलोमीटर नहीं कर सकते, 6x और 6y किलोमीटर। लेकिन एक बात थोड़ा गौर से देखिए, a चल रहा है यहाँ से, a चलते 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 देखिए अब यहाँ तक गया, मतलब a यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, और b तो यहीं पर था। b इतना दूरी नहीं चला, b इतना दूरी नहीं चला, थोड़ा गौर से देखना चाहिए। तो b यहाँ से चलना शुरू किया था, ये इधर गया, मतलब b यहाँ से चल रहा है और a यहाँ से चल रहा है। तो दोनों, इसने जो दूरी तय किया और b ने जो दूरी तय किया, ये दोनों में हमको क्या समझ में आता है, समझ में ये आता है a ज्यादा दूरी चल गया। a देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ गया, और b जो है ना यहाँ गया, तब दोनों मिला। b कम दूरी चला किसके अपेक्षा में, a से। तो पुनः प्रश्न से a ज्यादा चला, मतलब a बड़ा है। और उसके बाद में मतलब कि b चला, कितना चला 6 किलोमीटर। तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो यही 6 किलोमीटर। b जो है ना ये 6 किलोमीटर नहीं चला, लेकिन a जो है ना ये 6 किलोमीटर भी चला, और b जितना दूर गया, मतलब b यहाँ। उसके बाद हम वही बात कर रहे थे कि ये दोनों के बीच का अंतर कितना दूरी है 6 किलोमीटर है। तो ये यानी कि ये 6 किलोमीटर ये दोनों के बीच के अंतर है। तो यही है, ये तो दूरी है, ये तो दूरी है, और ये दोनों के बीच में 6 किलोमीटर का अंतर है। तो 6 का कॉमन करिए, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 6। ये 6 से 6 कट जाएगा, 6 का 6, एक बार में x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण ये क्या हो गया सेकेंड। अब करिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट आपका है x प्लस वाई बराबर 8। ये फर्स्ट देखिए यहाँ पर है, हम लिख लिए थे क्योंकि बोर्ड छोटा है और सवाल बहुत बड़ा बड़ा आता है। तो x माइनस वाई बराबर ये कितना हो गया 1। तो इस तरह से ये तो ऑटोमेटिक दोनों कट रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ने पर, तो ये तो जोड़ हो गया, ये तो माइनस के माइनस ही रह गया, और ये जोड़ हो गया, ये तो खत्म हो गया। ये 2x बराबर कितना आ गया 9, और x बराबर क्या आ गया 9/2। ये कितना आ गया 9/2। या तो यहाँ से चलिए, तो x बराबर क्या आ गया 4.1/2, या तो 4.5 कह सकते हैं, या 4.1/2। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या कहता है आपका यहाँ पे निकाले हैं x प्लस वाई बराबर 8, या x बराबर क्या हो गया 4.5। यहाँ से देखिए x कितना लाया 4.5, और प्लस y और 8, तो y बराबर 8 है माइनस 4.5, या तो ये हो गया 3.5। 8 में से 4.5 घटा तो 3.5, या तो या इसको आप 3.1/2 भी कर सकते हैं। इसीलिए आप क्या कहिएगा एक ही चाल जो कि x है, और तब b की चाल जो कि y है। तो a कितना हो गया 4.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 3.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों ही आपका क्या कहलाएगा आंसर।